देख रहे हैं आप, मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर के MAM कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब कॉलेज के हॉस्टल अहाते में कुछ नामालूम नौजवानों ने तेज धार हथियार से स्टूडेंट पर हमला किया। मामले की जानकारी मिलते ही दूसरे स्टूडेंट में दहशत का माहौल पैदा हुआ और उन्होंने अहाते में एहतजाज करना शुरू किया। स्टूडेंट के मुताबिक कॉलेज में बर्खास्त किए गए कुछ साबिक तलबा ने बाहरी नौजवानों के साथ मिलकर हॉस्टल में घुसकर हमला किया था और इस हमले में 3 स्टूडेंट जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू GMC जम्मू में भर्ती करा दिया गया है। मामले की संजीदगी से जांच चल रही है। कॉलेज अहाते में भारी पुलिस तैनात है और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना कौल ने हादसे को परेशान कुन बताया है। कहा है कि जख्मी स्टूडेंट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और मामले की सख्त जांच की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मुलजिमीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये बदमाश कौन थे जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर तेज धार हथियार के साथ एक कॉलेज में जहां पे तमाम तर सिक्योरिटी होती है इस तरह का हमला होता है और कई बच्चे घायल हो जाते हैं, और इसका जिम्मेदार कौन? सर हुआ ये है कि हॉस्टल में लड़ाई हुई है बच्चों की, तो बाहर से कोई आउटसाइडर आए थे तो हॉस्टल के बच्चों को मारा पीटा। एक लड़का तो मेरे सामने रो रहा था बेचारा, बोलता मेरे बड़ा मारा। तो फिर यहाँ पे क्या किसी को हम कसूर दें? सर कोई बोल रहा आउटसाइडर थे, और यहाँ पे हम किसी को कसूर दें कि उसने अपनी ड्यूटी नहीं की, या वार्डन ने या गेट कीपर ने। अगर कोई 10-12 बंदे एक ही साथ आ जाएंगे तो वहाँ पे गेट कीपर भी क्या करेगा? जी आपको बताते चले, आज सुबह के टाइम 11 बजे के आसपास एक कॉलेज में इंसिडेंट होता है जिसमें एक हॉस्टल के बच्चे को जो है मारा जाता है, जिसको थोड़ा बहुत इंजरी होती है। उसका जो आइज़ के ऊपर आईब्रो आता है हमारा, उसके ऊपर इंजरी होती है, खून थोड़ा सा उसको आता है काफ़ी। जब तक हम उसको कॉलेज वाले उधर ट्रीटमेंट के लिए GMC ले जाते हैं तभी तक बीच में 1-2 घंटे का वक्फा हो जाता है, और जिसमें दूसरा अटैक होता है कॉलेज में, हॉस्टल में, MAM कॉलेज के हॉस्टल में, जहाँ पे 15-16 लड़के डंडे लेके घुसते हैं और अंदर बच्चों को मारते हैं, और कुछ बच्चों के हाथ में जो है टोके भी थे। और फिर वहाँ पे अटैक होता है उन बच्चों पे, उसमें 2-4 बच्चे और करीब 3-4 बच्चे जो है इंजर्ड होते हैं। देखिए, जो अभी बिकॉज आपको भी पता है माहौल कैसा है, तो अभी तक जो हमें न्यूज़ आई है कि द स्टूडेंट्स हु वर ऑलरेडी रेस्टिकेटेड हैड कम एंटर्ड एंड हैव बीटन और सम मारा है बच्चों को, ऐसा किया है। तो ऑब्वियसली हमारे टीचर्स इमीडिएटली गए, तो वी ऑल्सो केम टू नो कि हॉस्टल में आ गए हैं वो। तो ऑब्वियसली हमारे सारे टीचर्स वहाँ पे ऑलरेडी हमारे टीचर्स कमेटी मीटिंग कर रहे थे, भागे उधर उनके लिए। तो दैट इज़ हाउ द सिचुएशन वेंट आउट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज स्टूडेंट जो लोग आए थे, अभी वी डू नॉट नो एनीथिंग। जो भी आउटसाइडर्स थे या कॉलेज के लड़के थे, वो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट करके करेगी, तो वी विल बी कमिंग एंड वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो फिलहाल जम्मू के MAM कॉलेज में बड़े पैमाने पर हथियार लेकर के ये हमला हुआ और कुछ तलबा इसमें ज़ख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों लड़ने वाले और जिनके साथ मारा पीटी हुई है वो भी दोनों के दोनों तलबा थे, लेकिन जिनके साथ लड़ाई हुई थी पहले ही, वो बाहर जाकर के आउटसाइडर्स को कैंपस में लेकर के आ गए और उसके बाद फिर तेज़ धार हथियार के साथ यहाँ पे जंग शुरू हो गई और उसके बाद सिक्योरिटी बुलाना पड़ा बड़े पैमाने पर। फिलहाल कई तलबा, कई स्टूडेंट यहाँ पे ज़ख्मी हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। फिलहाल गहराई से नज़र रखी जा रही है। ग्राउंड पे उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और क्यों दो गिरोह के दरमियान इतने बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, क्या था पूरा मामला और अभी तक कहाँ तक पहुँची अपडेट? बिल्कुल आमिर, आपको बताऊं कि ये इंसिडेंट जो है आज MAM स्टेडियम के बॉयज हॉस्टल में हुआ था, जहां पर बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे कुछ लोगों ने छात्र लड़के थे, बाहरी थे, 10 से 15 वो आते हैं हॉस्टल में और एक युवा पे अटैक करते हैं। और अटैक करने के बाद तो कोई युवा जो है घायल हो जाता है। इसमें बताया जाता है कि जो लोग आए थे, इनमें 2 लोग जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, 2 से 3, और बाकी इनके दूसरे साथी थे जो कि बाहर से आए थे। उसके बाद कुछ घंटों के बाद फिर ये लोग आते हैं और दीवारें फांद करके बॉयज हॉस्टल की फिर 2 बच्चों पर अटैक करते हैं, और कुल मिलाकर 3 बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसका GMC में उपचार चल रहा है। हालांकि वो अब ऑलमोस्ट कंडीशन ठीक है, लेकिन ये पूरी घटना के बाद जब ये बात पूरी कॉलेज में फैली तो छात्र जो है गुस्से में आ गए। उन्होंने जो है अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद काफी शोरगुल हुआ। किसी का ये कहना था कि
हॉस्टल के अंदर इस तरह की ये वारदात हो रही है और किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है, जिसके बाद काफी हंगामा होने लगा। जिसके बाद तुरंत जो है वो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के साथ 12 मिलिट्री फोर्स के जवान भी जो है वो एमएम कॉलेज के परिसर में आए और काफी ज्यादा वहां पर जो गुस्सा छात्र थे उनको समझाने बुझाने की कोशिश की। पुलिस ने एश्योर किया कि जो भी लोग थे हम उन पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद जो है कॉलेज प्रबंधन ने भी अपनी तरफ से इस पर संज्ञान लिया। हालांकि जो हमला किया जिन लोगों ने, उनमें से बताया जा रहा है कि कुछ कॉलेज के जो रेस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट्स है वो है और उनको लेकर भी एक कमेटी पहले ही बनाई गई है। तो ओवरऑल सारी चीजों पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी करेगी और जो आप कह सकते हैं कि कॉलेज के अंदर की तरफ से जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो भी वहां पर जो है तश्कील की गई है। तो इस पूरी इंसिडेंट ने बच्चों में काफी गुस्सा भर दिया। तो उसका कहना ये था कि ये कॉलेज है, इसमें बहुत ज्यादा तादाद में छात्र पढ़ते हैं और हॉस्टल्स में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके रहते हैं और अगर इस तरह से बाहरी स्टूडेंट्स आकर के यहाँ पर हरकतें करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी कैसे श्योर होगी। ऐसे में कोई भी किसी पे कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि सबको पता है कि कॉलेज है, कॉलेज पे आपस में विवाद चलता रहता है, स्टूडेंट्स का लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन इतना विवाद बढ़ जाए कि बाहर से स्टूडेंट्स आके अगर हमले करने लग पड़े तो ये एक बहुत ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है। हालांकि ख्वाहिश एक एंगल निकल करके आ रहा है कि कुछ रोजेदार तलबा पे धारदार हमले किए गए, इस तरह की कुछ चीजें बाहर निकल करके आ रही है। कुछ है ये मामला या फिर ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, अगर जब हमने स्टूडेंट से बात की, किसी ने इस तरह का जिक्र तो नहीं किया कि रोजेदार छात्र थे जिन पर अटैक हुआ या फिर पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटी से थे। इसी तरह का जिक्र इवन की कॉलेज प्रबंधन की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं आया कि कम्युनल वायलेंस की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि आपस में लड़ाई कई मसलों पर होती रहती है स्टूडेंट्स में। कई स्पोर्ट्स के कारण होते हैं, कई दफा और कई कारण होता है, सीनियर जूनियर आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन ये लड़ाई किसी कारण ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। लेकिन किसी तरह का ये मैटर नहीं निकल के सामने आया था। किसी बच्चे ने इस तरह का बयान दिया कि जो पर्टिकुलर हिंदू वर्सेस मुस्लिम कोई आपस में विवाद होने की बात या ऐसे में रोजाधारी स्टूडेंट्स को जो रोजा रखा था उन पर अटैक हुआ, ऐसी कोई बात सामने निकल के नहीं आई है। लेकिन हर तरह से जांच अब पुलिस करेगी। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि विवाद ज्यादा ना बढ़े और स्टूडेंट को एक सिक्योरिटी एश्योरेंस दी जाए, जिसमें पुलिस ने भी अपना काम किया और जो कॉलेज प्रबंधन था उन्होंने भी काम किया। इस कॉलेज में बकायदा हर रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल में भी रहते हैं और अलग अलग जिलों से आके यहाँ पे रहते हैं। कभी इस तरह की कोई खास विवाद कभी देखने को नहीं आया। सामने ही इसकी जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के पढ़ते हैं, गुजर, बकरवाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी, गोजरी और चनाब के पीर पंजाल के, कठुआ, बसोली के। तो कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं आ रही, छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। और आजकल बड़े सारे स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग छात्र ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के छात्र विंग होते हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड है। तो कई दफा वो भी रंजिश आ जाती है, कई बार कोई कमेंट कर देता है, कई बार किसी तरह लीडर्स के ऊपर आपस में जो है डिबेट, कोई बहसबाजी हो जाती है, वो कई बार लड़ाई झगड़े के कारण बन जाते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर लड़ाई के पीछे कारण क्या है? हालांकि जो रेस्ट्रिक्टेड जो स्टूडेंट है जिन पर बात सामने आ रही है उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि वो कैसे इसके ऊपर वो बाहरी बच्चों को लेके आके उन्होंने हॉस्टल में अंदर घुस करके बच्चों पे हमला किया और तेजधार के पास जो टोके जो देसी भाषा में कहा जाता है वो उस तरह की चीजें लेके आ गए थे जिस पर उन्होंने हमला भी किया। तो कैसे उनका इतनी हिम्मत बढ़ गई, इसके ऊपर पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। यकीनन जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा भी जाएगा, मामले भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अभी के समय में जो स्थिति बिल्कुल शांत है। स्टूडेंट्स उसके बाद अपने घरों की ओर चले गए जब अश्योरेंस पुलिस की तरफ से मिला और कॉलेज प्रबंधन की तरफ से मिला कि उचित कार्रवाई होगी और जितनी भी फैकल्टीज हैं वो स्टूडेंट्स के साथ है, सबके साथ खड़े हैं और किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं और किसी भी तरह का कोई कम्युनल इसमें एंगल नहीं है। दो गुट के अंदर लड़ाई हुई थी, तलबा का दो गिरोह आपस में भिड़ गया था, लेकिन अब मामला शांत है, कंट्रोल में। शुक्रिया तमाम मालूमात और अपडेट के लिए। ख्वाहिश जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख की पहली रिपोर्ट के बाद खासतौर पे सिटी यूनिवर्सिटी के बारे में जो पंजाब में है, कश्मीरी स्टूडेंट के साथ जो मुबैना हरासमेंट हुआ था, रमज़ान के दौरान सहरी इफ्तार अरेंजमेंट के हवाले से इनकार करने के बाद जो इंतज़ामिया की तरफ से धमकी दी जा रही थी या फिर इल्ज़ाम लगाए गए थे इस तरह की, अब वाइस चांसलर को बर्खास्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के दखल के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शिकायतों पर डिसिप्लिनरी कदम उठाया और एसोसिएशन ने नेशनल कन्वेनर से बातचीत की। उसके अलावा यहाँ के जो उलमा थे उनको भी
भी इसमें बीच में लाया गया, यानी कि पंजाब के जो उलमा थे वो बीच में आए और उनकी दखल देने के बाद बैठ करके आपसी सहमति से और सम्मान के साथ तमाम तर मसले को दूर किया गया। वाइस चांसलर जो इस मामले का मुलजिम था, जिसके ऊपर तमाम तर चीज़ों के इल्ज़ामात थे, उन्हें फिलहाल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। जांच चल रही है। स्टूडेंट ने इल्जाम लगाया था कि सहरी इफ्तार की मांग उठाने पर उन्हें हॉस्टल खाली करने, एडमिशन रद्द करने और गाली गलौज करने की धमकी दी गई, जिसके बाद से कैंपस में पुरअमन एहतजाज शुरू हुआ। स्टूडेंट की हिफाजत और लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाने के लिए सीनियर अफसरान कैंपस पहुंचे थे और इस बीच में यूनिवर्सिटी के चांसलर चरणजीत सिंह चन्नी ने हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन और जवाबदेही तय करने का ऐलान किया और ये अभी चीजें चल रही है। बड़ी बात यह है कि अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ करके सारे मसले को सॉल्व करने की कोशिश चल रही है। ਅਸੀਂ ਲੋग इस वेले सिटी यूनिवर्सिटी के मुल्लापुर के कैंपस के विच हाँ। 2 दिन पहला अफतारी नूं लैके यानी रोज़ा खोलन की प्रक्रिया नूं लैके एक विवाद जिहड़ा है ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਵੀ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। मैं नहीं सीगा, मैं चला गया सी अपना जलंधर, मेरी रेजिडेंस जलंधर है। तो वो कोई आपस दे विच टकरार हो गया। इन्हें वो कहता सीगा भी जे तुसी कोई गल है तो पहले मैस का दरवाज़ा खोलो, इन्होंने ताला लगाता सीगा। वो आपस दे विच गर्मी दे विच कोई अपशब्द वाइस चांसलर को कहे गए, जिहदा कि असी सोचा भी गलत होया वा ते बच्चों की जिद सीगी कि तुसी उन्हां को रेजिग्नेशन लवो। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की बई तुसी रेजिग्नेशन दे दो तां ही मसला हल होना, अदरवाइज नहीं। सिटी यूनिवर्सिटी का पूरा मामला कश्मीरी स्टूडेंट ने आवाज़ उठाई थी और उसके बाद इस मसले को सॉल्व करने की बात कही जा रही है। अब तक तो केवल दावे ही हैं और हकीकत में भी वाइस चांसलर को बर्खास्त करने की बात कही गई, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है मीर बताएंगे ग्राउंड से। मीर, क्या कुछ चल रहा है सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर और अब तक इस मामले में कहाँ तक सुनवाई हो पाई है? देखिए, बिल्कुल कुछ रोज़ पहले एक वीडियो जो है सरफेस हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसमें साफ तौर पर एक विजुअल के जरिए ये दिखाया जा रहा था कि जो सिटी यूनिवर्सिटी के एक ऑफिसर है, उन्होंने साफ तौर पर अपने अल्फाज में ये जाहिर किया है कि वो कह रहे हैं उसमें कि इनका एडमिशन कैंसिल कर दो, इनको यहाँ से बाहर कर दो। और जब उस वीडियो की डिटेलिंग पता चली तो उसमें ये साफ तौर पर जाहिर हुआ कि ये कश्मीरी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि उनके लिए इफ्तियारी और शहरी के औकात के टाइम पे खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। और जब उसको डिनाई किया गया मेस की तरफ से तो इन स्टूडेंट्स ने मेस का दरवाज़ा बंद कर दिया था और ये सूरत हाल जो है आगे बढ़ती हुई वहाँ पे चली गई कि ये स्टूडेंट्स बाहर आए, इन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। और लेटर ऑन जब हमने इसको यहाँ से कश्मीर से रिपोर्ट किया, उसके फ़ौरन बाद कई सारे जो न्यूज़ मीडियम्स हैं उन्होंने इस सिचुएशन को रिपोर्ट किया। लेटर ऑन ये पता चला कि जो यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम कर रही इस पूरे सिस्टम को मैनेज करती हैं, उन्होंने एक बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से इस सिचुएशन को लिया था और उन्होंने विद इन नो टाइम यानी कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो इसके वाइस चांसलर है डॉक्टर नितिन टंडन, उनसे रिजिग्नेशन की डिमांड की और उनको अब इस यूनिवर्सिटी से बरतरफ कर दिया गया है, यानी कि टर्मिनेट किया गया है। हालांकि जो इसके नेशनल कन्वीनर है वो भी वहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने आज मीडिया के सामने इस बात की तस्दीक की है। साथ साथ जो इस सिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर है चन्नी साहब, उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनका टर्मिनेशन कंफर्म हो चुका है, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया है। और साथ साथ जो इसके साथ जिला एडमिनिस्ट्रेशन
मुंसलिक है और जो कंसर्न जो एसएसपी हैं वो इसके साथ बिल्कुल इस मामले को लेकर जो है अभी तहकीकात कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सिचुएशन के हवाले से इंफॉर्मेशन और फैक्ट रिविलेशन जो है वो देखी जाए और आने वाले वक्त में इस तरह का कभी दोबारा जो कोई इंसिडेंट देखने को ना मिले। हालांकि जिस तरह से इन स्टूडेंट्स का गुस्सा जो आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं पे एक पीसफुल तरीके से इन्होंने पूरी रात वहाँ पे अपना जो एक प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज किया था, सोशल मीडिया पे इन्होंने अपने विजुअल्स जो है वो शेयर किए थे, लेकिन बिल आखिर कहीं ना कहीं पे अब ये मामला जो है ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे स्टूडेंट्स की डिमांड थी और इसमें एक बयान के दौरान जो है साफ तौर पर इस बात को इजहार किया गया है कि इसमें पर्टिकुलरली ना सिर्फ कश्मीरी स्टूडेंट्स एहतजाज पे कर रहे थे या हम पर्टिकुलर रिलीजन की बात करें, बल्कि जो हुमशुम यानी कि कुल एक यूनानिमसली जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के हैं उनकी ये डिमांड थी कि वाइस चांसलर को इस यूनिवर्सिटी से बरतरफ किया जाना चाहिए। यानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एक यूनानिमस कॉल बनी थी, जिस कॉल को सीरियसली एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था जो कि यूनिवर्सिटी की है, और उस बेसिस पे उन्होंने इस मामले की संजीदगी और इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रख के ये फैसला लिया कि वाइस चांसलर को इस यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाना चाहिए और उसी पे उनको डिमांड किया गया कि वो अपना रिजिग्नेशन सबमिट कर दे और लेटर ऑन उनको इस यूनिवर्सिटी से जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। हालांकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि मामला अभी कहीं ना कहीं पे ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो फॉलो अप इन्वेस्टिगेशंस है, चाहे हम पुलिस की बात करें या जिला एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि एसडीएम वहां पे मौजूद थी इस पूरी सूरत हाल पे, उनकी भी नजर है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जितनी भी एक बैकड्रॉप में जितनी भी सूरत हालें रही हैं उन सभी को रिवील किया जाए, सो दैट कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक अकाउंटेबिलिटी जो है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी में आने वाले वक्त में रखा जाए, ताकि किसी भी रिलीजन के स्टूडेंट को किसी भी तरह की कहीं पे अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये पर्टिकुलरली मैटर जो है इफ्तार और सहरी के हवाले से उठा था, क्योंकि ये दोनों अवकाश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसमें वक्त की काफ़ी ज़्यादा किल्लत रहती है और एक इमरजेंट तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं। चाहे इफ्तारी की बात करें तो कुछ लम्हों की इसमें बात रहती है, या अगर सहरी की बात करें तो इसमें प्रिपरेशंस का एक लंबा समय रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं जब हम माह रमज़ान में देखते हैं ये दोनों अवकाश को जब हम मद्देनजर रखते हैं। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से सिटी यूनिवर्सिटी ने लिया और जो एक पॉजिटिव स्टैंड यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट्स के तय लेना चाहिए था, उसकी एक साफ तौर पर क्लियर इमेज जो है करंट टाइम में हमें नजर आ रही है। लेकिन साथ साथ जो चांसलर है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा है कि इस मामले की मजीद जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की तरफ से और जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मजीद की जाएगी। जी, बड़ी बात यह है कि इसमें कई खूबसूरत एंगल हैं। एक ये कि एक ऑफिसर की जानिब से या जिम्मेदार की जानिब से गलत या नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जिसके खिलाफ आवाज़ उठी और इस आवाज़ में, इस कदम ताल में दूसरे मज़ाहिब के भी लोग आए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि रमज़ान के दिनों में चूँकि सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही 4 बजे से 3 बजे से ही उसके बाद कुछ खाना पीना मुमकिन नहीं होता है, फिर रात तक भूखा रहना है, तो इस बीच में जैसे ही अफ्तार का टाइम हो और उसे अच्छा खाना न मिले या इवन अफ्तार न मिले या सहरी का इंतज़ाम न हो, तो यकीनन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के लिए ये एक सोचने का विषय हो सकता है। और फिर लोगों ने साथ भी दिया और फिर बड़े पैमाने पर उलमाए दीन यहाँ पहुंचे, इंतजामिया के अफसरान यहाँ पहुंचे और वाइस चांसलर को या जिस तरह से नाज़िबा सलूक करने वाले लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि पंजाब की सरजमीन से उठने वाली ये आवाज़ शायद मुल्क भर के लिए एक बड़ा पैगाम हो, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बड़ा पैगाम हो। बहुत शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए। तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर वजीर सकीना ईटू ने कहा है कि फिलहाल यूनियन टेरिटरी में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी नाफिज करने का मुनासिब वक्त नहीं है। हुकूमत पहले यह जायजा लेगी कि क्या ये पॉलिसी पूरे मुल्क में यकसा तौर पर नाफिज है और उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि अभी टीईटी नाफिज करना लाजमी नहीं है और इस सिलसिले में हुकूमत या किसी अख्तियार याफ्ता अथॉरिटी की तरफ से कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर दूसरी रियासतों की तरह सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा और उनसे इजाज़त ली जाएगी।
तो आप सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है इसमें ऑर्डर आया हुआ है। ये टीईटी टेस्ट जो है सभी जितने भी रियासतें हैं, जितने भी यूटीज़ हैं, वहाँ के टीचर्स को ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास जब ये केस आया, फाइल आई, तो हमने कहा कि अभी फ़िलहाल देखते हैं कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, किन किन रियासतों में, किन किन यूटीज़ में, उन किन पैटर्न पे वो करते हैं ये एग्ज़ाम। पहले तो मुझे लगता है कि ये जो मुफ्ती साहब के ख्वाब थे उनमें से ही एक ख्वाब ये भी है जो नईम अख्तर साहब ने अपने टाइम पे ये शुरुआत की थी, RETs का एग्ज़ाम लेना, और आज मुझे लगता है वही आगे जा रहा है। तो उस वक्त मुझे लगा ये मुनासिब नहीं है अभी इमीडिएटली, और इसमें जो जिन टीचरों ने, जिन उस्तादों ने बच्चों को पढ़ाया, तालीम दी, 30-30 बरस, 25-25 बरस हो गए उन बेचारों को। आज अगर आप फ्यूचर अपना देखेंगे तो उन्हीं के वो बच्चे जिन्होंने उनको पढ़ाया है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है, IAS है, KS है, टीचर हैं, प्रोफेसर है, या बाकी बड़े बड़े ओहदों पे है, वो उनको इन्हीं टीचरों ने पढ़ाया है जिनको आज हम कह रहे हैं कि उनको ये टेस्ट देना पड़ेगा। तो उस वक्त मैंने कहा कि अभी इमीडिएटली हम ये नहीं कर सकते हैं, अभी आगे देखते हैं इसके असरात क्या होंगे, क्या नहीं। फयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फयाज, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करेगा ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर को? ये तो हमें मालूम है कि TET क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लेकिन फ़िलहाल इसका जम्मू कश्मीर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए आमिर, आपको बता दूं कि आज जो है काबीना वजीर यहाँ पे पहुंची थी, और जब हमने यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने उनसे ये सवाल किया था, और उन्होंने जो है साफ इससे जो है इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि पहले तो पूरे जो मुल्क है वहाँ पे जितनी भी यूटीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे जब ये अप्लाई होगा, और उन्होंने इशारों में ये भी कहा है कि आखिरी जगह जो होगी वो यूटी जम्मू कश्मीर की होगी। अगर हम बात करें, अभी मैं कुछ टीचरों से बात कर रहा था जो असातिज़ा किराम है, जो पढ़ाते हैं, जो नए लगे हुए हैं यहाँ, जो इससे पहले काम कर रहे थे, जिन्होंने तकरीबन 25 या 30 साल इस डिपार्टमेंट में दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है। और जिस तरह अभी काबीना वजीर भी बता रही थी कि आज तक उन्होंने अगर 25 सालों तक उन्होंने जो है डिपार्टमेंट की खिदमत की है, और अभी उनके हाथों से जो है प्रोफेसर, इंजीनियर्स, KS, IAS स्कॉलर्स निकले हैं, तो अब हम उनको कैसे कह सकते हैं कि आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा। और वहीं जब हमने मुकामी लोगों से भी बात करने की कोशिश की, जो आम लोग हैं उनसे जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या आप इस कदम को किस नजर से देखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बयान का खैर मकदम करते हैं, कि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो 2010 के ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है टीचिंग के लिए, उसमें सबसे बुनियादी बात एजुकेशन को सुधारना है, और अगर इसके ज़रिए हर एक जगह पे फ़ायदा होता है, हर एक जगह पे टीचर्स की क्वालिफिकेशन और वो कितने पानी में है, क्या वो पढ़ा रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को टेस्ट करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के रूल लाता है, जैसे कि बिहार में, जैसे कि UP में, जैसे कि दिल्ली में, दूसरी जगहों पर यूनियन टेरिटरी में भी लागू है, तो क्या स्टेट और यूनियन टेरिटरी की ये वाला जो मसला है, खास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर एक टीचर को अब टेस्ट देना होगा, क्या इससे प्रभावित होंगे टीचर्स? क्या इससे नुकसान होगा किसी तरह का? ज़ाहिरी तौर पे तो लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो पुराने टीचर्स हैं, अब उम्र उनकी ढल चुकी है, उनके लिए अब उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट करना खुद को थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जब तालिब इल्मी के ज़माने में होते हैं तो आपको हर एक चीज़ ज़ुबान पे होता है और दिमाग में होता है, हर एक पैटर्न आप फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर से आप वाकिफ़ होते हैं, दुनिया की तमाम तर चीज़ें आप जानकारी में रखते हैं। लेकिन अगर ये पैटर्न सेम लागू होगा उम्र दराज लोगों के लिए भी, 20-25 साल जो जॉब में चल रहे हैं उनके लिए भी, तो शायद उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, और शायद यही चीज़ है जिसकी वो बात करें। फयाज, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि टीचर्स की बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम क्या होगी अगर वो टेस्ट देंगे तो? देखिए आमिर, उसका जवाब भी आपने बखूबी दे दिया है कि जिस तरह हम कहते हैं कि 25 साल या 30 साल कोई किसी डिपार्टमेंट में रहा है, और जब मैंने असातिज़ा किराम से बात की है कि आपको क्या दिक्कत है, उन्होंने यही जो अल्फाज आपने दोहराए वही उन्होंने भी कहा है कि अब 25 साल के बाद हम जो है हमें कहा जाएगा कि आप
किताबें पढ़ दो और एग्जाम में जो है अपेयर हो जाओ, उसके बाद आपको जो है परमिट किया जाएगा या आगे आपकी सर्विस जो है। तो कोई मुतालबात है कि इस चीज में कोई तब्दीली की जाए या फिर इसमें रूल रेगुलेशन में कुछ चेंजेस किए जाए कि अब 2026 के बाद जितने भी लोग टीचर्स के लिए अप्लाई करेंगे वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, यानी टीईटी पास करके टीचर्स बनेंगे? क्या इस तरह कोई मुतालबात है उनके? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी बात पे मैं आना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने जो रहबर तालीम टीचर फोरम के जो प्रेसिडेंट इंतखाब आलम, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही बोला, और दीगर जो असातिज़ा किराम है उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा है कि अब आज के बाद जितने भी असातिज़ा किराम आपको जो है डिपार्टमेंट में लगवाने हैं, आप उनको जो है प्रॉपर चैनल के जरिए जो है करवा सकते हैं या आप उनका टीटी वगैरह करवा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ तरह जो एजेंसीज हैं जो बोर्ड एग्जाम जो कंडक्ट करते हैं तो उनके जरिए भी असातिज़ा किराम अब जो है क्वालिफाई होते हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई 25 साल में इस महकमे को दे चुके हैं और उसके बाद हम उससे कहेंगे कि आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपकी सर्विस जो है वो महकमे में आगे बढ़ सकती है। तो उन्होंने साफ कहा कि ये हमारे साथ नाइंसाफी और खासकर जो गुज़श्ता 20 या 25 सालों से जो है इस महकमे तालीम में जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आज हम उन्हें कहेंगे कि आपको एक एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप जो है महकमे में आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने दूसरी जानिब ये भी कहा है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो समाज के जो बेहतरीन शख्सियात हैं उनसे अगर आप पूछें तो जिन्होंने उनको पढ़ाया है वो 25 सालों से पढ़ाते हैं, तो अक्सर उन्हीं को कहा जाएगा कि आप एग्जाम दे दो, तो ये कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने साफ कहा कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है और वो जो है इंतजामिया के साथ साथ वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि वो इस जजमेंट पे जो है नजरसानी करें। जी बिल्कुल, लोगों के लिए इस पे गौर करने की जरूरत भी है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, क्योंकि आमतौर पे टीचर्स को या जो पुराने टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले खड़े होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है अलग अलग रियासतों में और उनको वाकई प्रॉब्लम हुई है। इसकी मिसालें हैं, यूपी और बिहार उसकी एक बड़ी मिसाल है कि वहाँ के टीचर्स को एक बार नहीं फिर दूसरी बार रूल निकालने पड़े, फिर तीसरी बार रूल निकालने पड़े, यहाँ तक कि उनको कई मरतबा 4-4, 5-5 मरतबा 2-2 साल के गैप से उनको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ा और फिर उनकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आई और सब कुछ छोड़ करके उन्होंने फिर से पढ़ाई करने की कोशिश की। तो ये फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं। शुक्रिया तमाम तरह मालूमात, तमाम तरह अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।